पूरे चैप्टर में डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कर लिया हुआ है, जैसे कि आपकी सबसे पहले आती है सोल प्रोप्राइटरशिप, देन पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड जॉइंट स्टॉक कंपनीज। हमने इनकी डिफरेंट मेरिट्स, डीमेरिट्स, फीचर्स सारा कुछ कर लिया हुआ है। अब अगर हमारे को कोई बिजनेस स्टार्ट करते हुए ये देखना है कि कौन सी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमारे लिए सुटेबल होगी, तो उसके लिए डिफरेंट पॉइंट्स हैं जो हमें कंसीडर करने पड़ते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कॉस्ट एंड ईज इन सेटिंग अप द ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम कॉस्ट और ईज इन सेटिंग अप को देख के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को डिसाइड करते हैं, फॉर दैट सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप इज द बेस्ट, क्योंकि उनकी कॉस्ट और सेटिंग अप में लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है और कॉस्ट भी इतनी ज्यादा नहीं लगती है टू स्टार्ट अप द प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फॉर्म। जबकि अगर हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज या कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को देखें तो उनमें लीगल फॉर्मेलिटीज बहुत ज्यादा कवर करनी पड़ती हैं और उनको स्टार्ट करने की भी कॉस्ट काफी ज्यादा होती है। सेकेंड आपका आता है लायबिलिटी। लायबिलिटी के हिसाब से अगर हम देखें तो आपके सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के केस में लायबिलिटी ऑफ द प्रोप्राइटर इज अनलिमिटेड। दैट मीन्स उनकी एसेट्स भी यूज की जा सकती हैं टू पे बैक द डेट्स। सिमिलरली जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में भी कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड रहती है, बट कोऑपरेटिव सोसाइटीज और कंपनीज के केस में लायबिलिटी लिमिटेड होती है टू द एक्सटेंट ऑफ द शेयर्स ऑफ द पर्संस कंसर्न। तो इसलिए अगर लायबिलिटी को देखते हैं तो आपकी कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या कोऑपरेटिव सोसाइटीज अच्छी रहती हैं। देन कॉन्टिन्यूटी के हिसाब से अगर हम देखें तो सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के केस में अगर प्रोप्राइटर की डेथ या इंसॉल्वेंसी किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम होती है तो द बिजनेस विल कम टू एन एंड। बट अगर आप कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखते हो तो उसमें कंपनी और उसके मेंबर्स दे आर सेपरेट। तो मेंबर्स चाहे आए चाहे जाएं, चाहे रहें चाहे नहीं रहें, कंपनी जो है वो कॉन्टिन्यूटी में रहती है। तो अगर आप कॉन्टिन्यूटी के हिसाब से देखते हो तो कंपनी फॉर्म इज द बेस्ट। सिमिलरली मैनेजमेंट एबिलिटीज, सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के केस में मैनेजमेंट एक ही बंदे के हाथ में होता है। दैट मीन्स डिविजन ऑफ वर्क नहीं होता है और काम भी इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। तो मैनेजमेंट एबिलिटीज भी एक ही बंदे के हाथ में रहती हैं। तो डिसीजन मेकिंग में भी कोई कंफ्लिक्ट के चांसेस नहीं होते हैं, बट डिवीजन ऑफ वर्क और बैलेंस्ड डिसीजन मेकिंग में थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। तो अगर सिंप्लिसिटी ऑफ वर्क है तो आपकी पार्टनरशिप या सोल प्रोप्राइटरशिप बेस्ट रहती है। बट अगर आपका वर्क जो है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स नेचर का है तो मैनेजमेंट एबिलिटी को देखते हुए कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बेस्ट रहती है, क्योंकि वहां पे डिवीजन ऑफ वर्क भी रहता है और प्रोफेशनल्स को भी हायर किया जा सकता है फॉर डूइंग द वेरियस एक्टिविटीज। नेक्स्ट है कैपिटल कंसिडरेशन। कंपनीज अपनी कैपिटल को इंक्रीज कर सकती हैं बाय इनवाइटिंग द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू देयर शेयर्स। पार्टनरशिप के केस में भी पार्टनर्स के रिसोर्सेज काम आ जाते हैं टू इंक्रीज द कैपिटल, बट सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में सिर्फ एक ही इंसान की सारी पूंजी लगती है टू मेक द कैपिटल ऑफ द फर्म। तो इसलिए बेस्ट रहेगा कैपिटल कंसिडरेशन के हिसाब से अगर हम देखें कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर साइज ऑफ द बिजनेस इज मीडियम और स्मॉल स्केल तो सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप अच्छी रहती है, बट अगर लार्ज स्केल पे काम करना है तो कंपनी ही बेटर रहेगी। मोर ओवर अगर एक्सपेंशन को देखें तब भी कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ट। देन डिग्री ऑफ कंट्रोल, अगर तो प्रोप्राइटर कंट्रोल सारा अपने हाथ में रखना चाहता है तो सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप इज बेस्ट। बट अगर इफ ही हैज नो प्रॉब्लम टू कैरी फॉरवर्ड द कंट्रोल देन बिजनेस कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ट, जहां पे कंट्रोल भी दूसरे के हाथ में होता है और क्योंकि कंपनी फॉर्म में शेयर होल्डर्स और मैनेजर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स दे आर द सेपरेट। तो ऑनरशिप और लीडरशिप दोनों डिफरेंट होती है। तो इसलिए डिग्री ऑफ कंट्रोल के हिसाब से आपकी कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ठीक रहेगी। नेचर ऑफ बिजनेस, अगर बिजनेस ऐसा है जिसमें पर्सनल कॉन्टैक्ट की जरूरत है विद द कस्टमर्स तो सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप अच्छी रहेगी।
बट लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जिन्हें कस्टमर्स के साथ डायरेक्ट डीलिंग करने की ज़रूरत नहीं है, उस केस में कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बेस्ट रहती है। होप आपको ये पॉइंट समझ आए होंगे। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।